गुड इवनिंग। IBACIU एग्ज़ाम 2021 के सभी कैंडिडेट का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। आपके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और आंसर की भी इसकी जारी की जा चुकी है। आपने ऑफिशियल आंसर की के आधार पर अपने मार्क्स का असेसमेंट भी कर लिया है। आंसर की आने के बाद लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ या सेफ स्कोर क्या होगा। मैंने भी आपके कमेंट्स की स्टडी की है सोशल मीडिया पर और आपके कमेंट्स के आधार पर, एग्ज़ाम लेवल के आधार पर, डिफ़िकल्टी लेवल के आधार पर प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ क्या थी और इस वर्ष की कट ऑफ क्या हो सकती है, इसकी एनालिसिस की है इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो अपने सभी साथियों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और जहाँ तक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का संदर्भ है, तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बताई है आपको, आई होप एक्सपेक्टेड कट ऑफ उतनी ही होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप सीधे कट ऑफ ही देखना चाहते हैं तो वीडियो स्किप करके बिल्कुल लास्ट में चले जाइए, आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लीजिए। लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि आप पूरी बात को, डिटेल एनालिसिस को समझेंगे नहीं। देखिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो भी होती है किसी भी एग्ज़ाम की, उसका डायरेक्ट संबंध जो है वो वैकेंसीज से होता है। वैकेंसीज 2017 की अगर हम बात करें, चूँकि ये परीक्षा 4 साल के बाद आयोजित की जा रही है, 2017 में हुई थी और इसके बाद अब 2021 में हुई है, तो 2017 में केवल 1300 वैकेंसीज थी और 2021 में जो है 2000 वैकेंसीज हैं। 2017 में अनरिज़र्व की जो कट ऑफ गई थी वो 65 गई थी, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम सोचें तो 2017 और 21 में वैकेंसीज लगभग 50% ज़्यादा हैं, 1.5 गुनी वैकेंसीज हो गई हैं। तो कट ऑफ कम होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी कम नहीं होगी। 2021 की 2000 वैकेंसीज़ की अगर हम ब्रेकअप की बात करें, इससे आपको अपनी अपनी कैटेगरी में कट ऑफ को समझने में सुविधा होगी। तो अनरिज़र्व की 989 वैकेंसीज हैं, OBC 417 वैकेंसीज हैं, EWS की 113 वैकेंसीज हैं, SC की 360 और एक ST कैटेगरी की 121 वैकेंसीज हैं आउट ऑफ 2000 वैकेंसीज। तो इससे आपको अपनी अपनी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो समझने में सुविधा होगी। अब एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो 2017 में ऑफलाइन था, जबकि अब एग्ज़ाम जो हैं वो ऑनलाइन होते हैं। 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ है वो ऑनलाइन हुआ है। पेपर लेवल की बात करें तो 2017 इजी टू मॉडरेट था पेपर लेवल और 2020 का जो है वो मॉडरेट टू हाई था। तो जब पेपर हाई होता है तो कट ऑफ जो है वो थोड़ी सी लो होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि 2017 की जो कट ऑफ थी वो कितनी थी। 2017 की बात करें तो 2017 में अनरिजर्व की 65 थी, OBC की 60 थी, SC की 50 और ST की 50। अब सवाल ये पैदा होता है कि IB अपनी कभी भी कट ऑफ जो है वो रिलीज़ नहीं करता है। IB ना तो टीयर 1 की कट ऑफ रिलीज़ करता है और ना ही टीयर 2 की कट ऑफ रिलीज़ करता है। फाइनली जब आपका रिज़ल्ट आता है तो आपको ये पता लगता है कि आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। कितने मार्क्स पर सिलेक्शन हुआ है या कितनी कट ऑफ गई है, ये IB कभी भी रिलीज़ नहीं करता है। तो फिर ये पता कैसे लगा कि UR की 65 थी। तो इसका सीधा सा तरीका ये रहा कि अगर किसी कैंडिडेट के 65 मार्क्स थे और उसे कॉल कर लिया गया, 66 थे उसे भी कॉल कर लिया गया, लेकिन जिसके 64 थे उसे कॉल नहीं किया गया, तो इस तरह से ये आइडिया लग गया कि कट ऑफ जो है UR की कितनी थी, OBC की कितनी थी। और ये जानकारियाँ रिज़ल्ट आने पर आपके कमेंट्स के द्वारा ही 2017 में ये जानकारियाँ निकाली गई हैं। तो ये कट ऑफ रही है 65 OBC की, अनरिज़र्व की 60 OBC की, SC की 50
और एसटी की जो है वो 50 रही है। अब बात कर लेते हैं उन फैक्टर्स की जो डिसाइड करेंगे कि कट ऑफ जो है वो कितनी होगी 2021 में। सबसे बड़ा पॉइंट है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग कट ऑफ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। एक तो ये होता है कि नेगेटिव मार्किंग की वजह से बच्चे क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। दूसरा ये होता है कि आपने अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन गलत हो गए तो पता ये लगा कि वो भी आपके मार्क्स चले गए। अब सपोज कीजिए कि किसी कैंडिडेट के गुड अटेम्प्ट जो है वो 70 रहे और 2017 में उसने अगर बाकी 30 क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट किए और वो गेस करके अटेम्प्ट किए और उसमें से 10 भी आप उसके क्वेश्चन सही हो गए तो वो 70 के मार्क्स जो है वो बढ़ करके 80 हो गए। लेकिन 2021 में क्या हुआ कि अगर आपने अटेम्प्ट किया क्वेश्चंस और उसमें से जो है सही होने की बजाय गलत ज़्यादा हो गए तो मार्क्स जो हैं 70 से कम भी हो सकते हैं। तो इसलिए नेगेटिव मार्किंग की वजह से कट ऑफ हमेशा लो जाती है। अब प्रश्न ये है कि गुड अटेम्प्ट क्या रहा है। तो आप लोगों के ही कमेंट से जो जानकारी निकल करके आई है वो ये आई है कि जो गुड अटेम्प्ट रहा है वो ऑलमोस्ट 60 to 70 क्वेश्चंस ये गुड अटेम्प्ट रहा है और अमूमन 85% कैंडिडेट्स का यही रहा है 60 to 70। जबकि एबव 70, 70 to 80 या 80 प्लस जो है वो मुश्किल से 15% कैंडिडेट्स का गुड अटेम्प्ट रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो कट ऑफ है वो 60 to 70 के बीच ही कहीं ना कहीं स्टैंड करेगी। अब दूसरा सवाल ये है कि डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो पेपर भी काफ़ी डिफ़िकल्ट था, हार्ड था और इसकी वजह से भी कट ऑफ लो होगी। तीसरा फैक्टर है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन से मार्क्स बढ़ते हैं, काफ़ी बढ़ते हैं, 10 नंबर 15 नंबर भी बढ़ सकते हैं। लेकिन अभी हम नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो रॉ मार्क्स के आधार पर बात कर रहे हैं कि रॉ मार्क्स के आधार पर सेफ स्कोर क्या होगा। वैकेंसीज जब ज़्यादा होती हैं तो कट ऑफ जो है वो लो हो जाती है। 2021 में वैकेंसीज काफ़ी हैं, 2000 वैकेंसी हैं, तो ये भी कट ऑफ को लो करेगा। लेकिन ये एग्ज़ाम जो है 4 साल के बाद हो रहा है और 4 साल में परिस्थितियां, हालात, जो स्टैंडर्ड है एजुकेशन का वो बहुत अधिक चेंज हो चुका है, बहुत अधिक बदल गया है। और साथ ही साथ आप जितने भी एग्ज़ाम आप देख रहे हैं, चाहे वो सीजीएल का हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे और भी कोई परीक्षा हो, हर परीक्षा में जो कट ऑफ है वो डे टू डे बढ़ रही है। और इसकी वजह क्या है कि जो कंपटीशन है वो टफ होता जा रहा है। तैयारी लोगों की अच्छी से अच्छी हो रही है, चूँकि बेटर एनवायरनमेंट है, पढ़ाई लिखाई के अच्छे से अच्छे साधन हैं, अच्छी अच्छी कोचिंग्स हैं, ऑनलाइन तमाम अच्छी कोचिंग्स हो रही हैं। तो इस वजह से ये जो फैक्टर है ये कट ऑफ को बढ़ा देगा। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने 80 प्लस किया होगा, 70 प्लस तो बहुत बच्चे होंगे, तो इसलिए ये फैक्टर जो है ये कट ऑफ को हाई करेगा। और अब बात कर लेते हैं कि रॉ मार्क्स के आधार पर कट ऑफ क्या होने वाली है। तो ये जो कट ऑफ की एनालिसिस मैंने की है, ये जो एक्सपेक्टेशन किया है, ये मैंने आपके कमेंट्स को लगातार स्टडी किया है। सोशल मीडिया पर आपने एग्ज़ाम होने के बाद, आंसर की आने के बाद अपने जो कमेंट किए हैं, जो मार्क्स आपने बताए हैं, उसी मार्क्स के आधार पर मैंने बताया है। और जैसा कि मैंने अभी शुरू में बताया था कि 60 to 70 ये गुड अटेम्प्ट रहा है। तो इसके आधार पर जो है अनरिजर्व की अगर हम बात करें तो 60 से 63 के बीच जो है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनती है। इससे नीचे नहीं जाएगी, 60 से 63 के बीच ही रहेगी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 55 से 58 और ओबीसी की जो है 58 से 61 के बीच कट ऑफ एक्सपेक्ट की जा सकती है। मे भी पॉसिबल कि 1-2 अंक जो है कम तो हो सकता है, लेकिन इससे हाई नहीं होगा। ये आप देखिएगा जब रिज़ल्ट आएगा तो आपकी जो कट ऑफ है वो इसी के बीच स्टैंड करेगी,
UR 60 से 63, EWS 55 से 58 और OBC 58 से 61 के बीच में। SC कैटेगरी की बात करें तो 52 से 55 मार्क्स अगर हैं आपके और ST 50 से 53 मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। Tier 1 आप क्वालिफाई करेंगे। आप अभी से जो है तैयारी शुरू कर दें डिस्क्रिप्टिव की। अगर आपके मार्क्स इससे 1-2 नंबर कम भी हैं, जैसे अनरिजर्व के अगर 58 हैं, EWS के जो है 53 हैं, OBC के 56 हैं, SC के 50 हैं और ST कैटेगरी में 48 भी हैं, तो भी आप तैयारी करें। मे भी पॉसिबल कि कट ऑफ लो जा सकती है, क्योंकि परिस्थितियां बहुत सी ऐसी रही हैं जो कट ऑफ को लो भी करेंगी। तो ये थी एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो। कमेंट करके बताइएगा आपके मार्क्स कितने हैं, आप क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन सब के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि अगर इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता हो तो मैं एक रिवाइज्ड कट ऑफ का वीडियो भी आपके लिए अपलोड कर सकूंगा। ओके, थैंक यू। एक बहुत ही ज़रूरी बात जो मैं आपसे कहना भूल गया वो ये था कि ये जो कट ऑफ का एक्सपेक्टेशन है ये रॉ मार्क्स के आधार पर है, क्योंकि कट ऑफ देखने के बाद आप कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे कि ये रॉ मार्क्स क्या नॉर्मलाइज्ड के आधार पर है। तो ये कट ऑफ जो है वो रॉ मार्क्स के आधार पर है, और नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या स्थिति बनेगी वो अलग चीज़ होगी, क्योंकि उसमें तो सभी के मार्क्स बढ़ेंगे। वो डिपेंड करेगा कि डिफ़िकल्टी लेवल किस शिफ्ट का कैसा रहा है। फ़िलहाल ये रॉ मार्क्स के आधार पर कट ऑफ का एक्सपेक्टेशन किया गया था।